नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में बात चीनी हमले में शहीद हुए भारतीय जवानों की मैं चर्चा करने वाला हूं। 20 जवान शहीद हो गए चीनी हमले में। अब आप में से बहुत लोग कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे मैं हमला क्यों कह रहा हूं। बहुतेरे चैनल, ज्यादातर चैनल कह रहे हैं नहीं, झड़प हुई। मैं इसे झड़प मानने से साफ इनकार करता हूं। इसे झड़प कहकर मेरा यह मानना है हम इन बहादुर जवानों की शहादत को कमतर आंक रहे हैं। हम दरअसल उनका अपमान कर रहे हैं। चीन हमारी सीमा में घुसा, अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं है, यह लगातार मैं आप लोगों को बता, लेकिन जो जमीन, जिस इलाके पर भारतीय सेना थी वहां पर दखल अंदाजी की, घुसपैठ की चीन ने, और हमारे 20 जवानों को मार डाला। वो शहीद हो गए देश के लिए लड़ते हुए। अगर उसे हम झड़प कहेंगे तो मैं इसे सही कतई नहीं मानता हूं। और मरने वालों में कमांडिंग ऑफिसर, एक कर्नल, कमांडिंग ऑफिसर का मतलब क्या होता है? जो फील्ड में जनरल है, सारे ट्रूप्स को जो फील्ड में जमीन पर लीड कर रहा है, पिता मानते हैं उसे सब सैनिक। सबसे पहला हमला कमांडिंग ऑफिसर पर किया गया। उसके बाद कुछ सवाल हैं और इन सवालों को कल शाम से ही हम उठा रहे हैं, लेकिन अभी तक जवाब नहीं मिला है। सवाल यह कि क्या जमीन पर कब्जा किया है चीन ने? कब्जा किया है तो कितनी जमीन पर घुसपैठ की है? सरकार को यह बताना चाहिए। शहादत की नौबत क्यों आई और वहां पर गोली नहीं चली? बिना गोली के 20 जवान कैसे शहीद हो गए? क्यों शहीद हो गए? क्या उन्हें गोली चलाने के ऑर्डर्स नहीं थे? पहले आंकड़ा आया था कल कि हमारे 3 जवान, कमांडिंग ऑफिसर समेत 3 जवान शहीद हुए हैं। बाद में देर रात तक यह 20 का आंकड़ा हुआ। क्या हमारे कुछ जवान अभी भी गंभीर रूप से जख्मी हैं? क्या कुछ अभी भी चीन की कैद में हैं? ये आपके जहन में भी सवाल उठ रहे होंगे। ये बेसिक से सवाल है, पूरा देश ये जानना चाहता है। हम सही मायने में अगर इन शहीदों को, इन 20 बहादुरों को श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, उनके परिवार को हम नम आंखों से सलाम करना चाहते हैं, तो इन सवालों का जवाब देना चाहिए। लेकिन सरकार अभी इन बातों पर जवाब नहीं दे रही है। हाई लेवल मीटिंग चल रही है, सेना प्रमुखों से बातचीत चल रही है, सीडीएस को बुलाया जा रहा है। देश के विदेश मंत्री ने चीन के विदेश मंत्री से बात की, आपत्ति दर्ज कराई गई है। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि देश की अखंडता और संप्रभुता से कोई समझौता नहीं होगा, शहीद जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। और जब प्रधानमंत्री ये बात कहते हैं तो मैं इसे फेस वैल्यू पर लेता हूं। यह शहादत व्यर्थ नहीं जानी चाहिए। अब मैं ये नहीं मांग रहा हूं, ये नहीं पूछ रहा हूं सरकार क्या कार्रवाई करेगी, लेकिन जो ये सवाल हैं, ये 5-6 जो सवाल हैं, क्या इनके जवाब नहीं देने चाहिए? विपक्ष सवाल उठा रहा है, इन्हीं सवालों में कुछ और सवाल जोड़कर एक लंबी फेहरिस्त तैयार की है। लेकिन विपक्ष भी राजनीति भी करने लगता है कि प्रधानमंत्री कहां छिपे हैं। यह संकट काल है, यह एक विपदा की घड़ी है। पूरे देश को क्या एकजुट नहीं होना चाहिए? हल्की राजनीति हावी ना हो, और यही मेरे प्रोग्राम का मूल मंत्र है। मैं हल्की राजनीति नहीं करूंगा, सवाल बिल्कुल सीधे पूछूंगा, चाहे वो कड़वे ही क्यों ना हो, और दोनों तरफ से सवाल पूछे जाएंगे। लेकिन राजनीति भी हावी होती है। प्रधानमंत्री ने जब देश को आश्वासन दिया तो किस तरह से विपक्ष ने पलटवार किया, उसकी भी एक आपको वानगी दिखाता हूं। भारत पूरी दृढ़ता से देश की एक एक इंच जमीन की, देश के स्वाभिमान की रक्षा करेगा। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है, और इसकी रक्षा करने से
हमें कोई भी रोक नहीं सकता और हमारे दिवंगत शहीद वीर जवानों के विषय में देश को इस बात का गर्व होगा कि वे मारते मारते मरे हैं। मोदी जी को सच्चाई बतानी होगी कि चीन ने हमारी सरजमी पर कब्जा कैसे किया, हमारे 20 सैनिकों की शहादत कैसे हुई, मौके पर आज की स्थिति मोदी जी क्या है, क्या हमारे सैन्य अधिकारी और सैनिक आज भी लापता हैं, हमारे कितने सैन्य अधिकारी व सैनिक गंभीर रूप से घायल हैं और जीवन मरण की लड़ाई लड़ रहे हैं, चीन ने हमारे कितने हिस्से पर और कहां कहां कब्जा किया है। इस पूरी स्थिति से निपटने के लिए मोदी सरकार की नीति और रास्ता क्या है, आगे बढ़कर इन सवालों का जवाब मोदी जी को देना होगा। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, क्या सरकार और विपक्ष मिलकर लड़ेंगे चीन से? और देश की ये नीति रही है, सुरक्षा के मामले पर हम मिलकर लड़ते हैं, लेकिन आजकल राजनीति भी हावी होने लगी है, इसीलिए सवाल। और मजबूत राजनीति ही हराएगी चीन को।